छुट्टी का दिन आपसे कर रहे हैं बातचीत और सूरज डूब रहा है दुबई में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है चारों तरफ। सोचा कि आपसे कुछ बातचीत करी जाए आज अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड। तो दुबई में आना तो हो गया हमारा, लेकिन थोड़ी सी कहानी आपको हम बताते हैं अपनी कि कहानी अक्सर शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो मैं इंडिया से हूँ और जनवरी फरवरी 2021 में मैंने सोचा कि चलो ये सही वक्त है, अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं बाहर। तो मैंने सोचा कि यार जब आप इंडिया के बाहर की बात करते हैं तो अमेरिका का ध्यान में आता है, आपको कनाडा का ध्यान में आता है, या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का ध्यान में आता है। आई एम श्योर आपसे भी आप लोग में बहुत से लोग होंगे जो इन सब कंट्रीज़ में जाना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर आप में से कोई इन कंट्री में जाने की कोशिश में है या फिर जाना चाहता है तो ज़रूर बताएं मुझे। तो दरअसल हुआ यूँ कि मैं प्लानिंग कर रहा था कि देश से बाहर निकला जाए, जाके अपने आप को एक्सप्लोर किया जाए, पैसे कमाए जाएं, डॉलर्स कमाए जाएं। लेकिन जब मैंने वीडियोस देखी, बहुत से भाई लोग हैं, जैसे जिस तरह से मैं दुबई के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ जॉब और करियर से रिलेटेड, वैसे कनाडा में भी हैं और यूएस में भी हैं, लोग बनाते रहते हैं वीडियो। और मैंने वीडियो देखी और मुझे एक चीज़ समझ में आई, सारा स्टडी भी मैंने की, सारा रिसर्च किया मैंने कि भाई आपके पास जो है ना फंड्स होने चाहिए। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में आप जाना चाहते हैं, अच्छे खासे फंड आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, प्लस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीज़ें मेरे केस में नहीं थी। मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी हिंदुस्तान की, मैं बाहर नहीं गया था। हालांकि पासपोर्ट तो 7 साल पहले बन गया था, लेकिन अभी तक यूज़ नहीं हुआ था। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके पासपोर्ट बन गए होंगे लेकिन अभी निकले नहीं है, तो निकली, क्योंकि पासपोर्ट हिस्ट्री जो है ना, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है अगर वीज़े की बात आती है। तो रिसर्च डेवलपमेंट चलता रहा कि यार कौन सी कंट्री जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो फिर ये बातचीत हुई कि यार दुबई चलते हैं। दुबई एक ग्रोइंग मार्केट है, इंटरनेशनल सिटी है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर दुबई का ख्याल में आया, वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वीज़ा आ गया, फिर टिकट हो गया और अभी मैं आ गया यहाँ पे। मैं 1 महीने की वीज़ा पे आया था, 1 महीने का विज़िट वीज़ा था, उस पर मैं आया यहाँ पे। और जब लोगों ने मेरी बात सुनी कि भाई आप तो 1 महीने के विज़िट वीज़ा पे आए हैं, यहाँ पे लोग 3 महीने की विज़िट वीज़ा पे आते तब जाके जॉब ढूंढते, तो आपने कहीं जो है वो कम जो है वो विज़िट जो आपका वो वीज़ा आपने कम ले लिया, आपको ज़्यादा लेके आना चाहिए था। तो मुझे लगा हो सकता है भाई ये सही कह रहे हो। तो मैंने सोचा यार चलो कोई बात नहीं, अभी 1 महीने का है तो लेट्स फाइंड अ जॉब यार। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं जहाँ जहाँ रेज्यूमे अपना भेज रहा था, मेरी जो फील्ड है उसके बारे में आपको फट से बता देता हूँ। मेरी फील्ड है मास मीडिया की, मास कम्युनिकेशन की। मैंने टीचिंग में जॉब की हुई है, इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर था और मीडिया में अच्छा खासा काम किया हुआ है। एनडीटीवी से मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, अच्छा खासा काम किया हुआ है। तो उससे रिलेटेड ये मार्केट में जॉब होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ है, क्योंकि ये मार्केट धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपको वही कहानी बता रहा था। तो हुआ यूँ कि लोग कहने लगे कि आप जो हैं वो 1 महीने के वीज़ा पे आए हैं, जो कि लोग आते नहीं, अमूमन 3 महीने के वीज़ा पे आते हैं। तो मैंने सोचा चलो यार अब क्या कर सकते हैं, अभी तो जितने लोग, वही मैं आपको बता रहा था कि जहाँ जहाँ मैंने रिज्यूमे दिया इंटरव्यू के लिए नहीं बात आई, क्योंकि एक ये बात होती है ना कि भाई आप इंटरव्यू के लिए आप रिजेक्ट हो गए। यहाँ पे ये भी नहीं था, क्योंकि जहाँ पे आप रिज्यूमे भेज रहे थे ना वो इंटरव्यू के लिए आपको बुला रहे थे, ना ही जो है वो आपको ईमेल वापस आ रहा था ईमेल। सो ये सब चीज़ें थी यहाँ पे। तो हुआ यूँ कि एक इंटरव्यू चल रहा था और ये बहुत लाइमलाइट में है ये चीज़ कि यहाँ पे एक हॉलीडे इन है, एक होटल है, वहाँ पे आपका एमिरेट्स एयर ने एक इंटरव्यू रखा जिसमें 500 उन्होंने भर्तियां निकाली कि भाई ये कस्टमर सर्विस की जॉब है, और उन्हें 500 वैकेंसीज थी वहाँ पे। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, उसमें इतने लोग गए इंटरव्यू देने के लिए। मैं भी गया उसमें, इतनी भीड़ थी कि वहाँ पुलिस आ गई। और दुबई में पुलिस आ जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत भीड़ थी। तो वहाँ पे जो एचआर थे उन्होंने कहा आप अपना रिज्यूमे हमें दे दीजिए, विल कॉन्टैक्ट यू फॉर द सेकेंड राउंड। हमने दे दिया रिज्यूमे वहाँ पे। वो 5000 दिरहम की जॉब थी, और 5000 के लिए आप समझ लीजिए वहाँ पे कम से कम ज़्यादा लोग आ गए थे, 5 से 10 हज़ार आ गए थे, काफ़ी लोग आए थे। तो यार मुझे लगा यार मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन और जॉब की एक्सपेक्टेशन, मतलब मैंने सोचा इतना कंपटीशन है यहाँ पे। तो मैं वो देख के थोड़ा सा डीमोटिवेट हुआ। लेकिन लकीली मेरे साथ एक चीज़ अच्छी हुई कि मुझे रेफरेंस के, जब मेरा एक अच्छा सा रेफरेंस लग गया एक कंपनी में, और वो लोग भी यही जॉब प्रोफाइल चाह रहे थे जो मेरी जॉब प्रोफाइल है,
मेरा रिज्यूमे उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इंटरव्यू लेने के बाद मुझे हायर कर लिया। तभी मैं माशाल्लाह से जॉब कर रहा हूँ। ऊपर वाले का बहुत करम रहा मुझ पर कि मैं आया और मुझे जॉब मिल गई। हालांकि मेरे बॉस ने भी मुझे इंटरव्यू में कहा आप तो 3 महीने की वीज़ा पे आए होंगे, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो 1 ही महीने की वीज़ा पे आया हूँ और अभी कुछ दिन पहले ही लैंड हुआ हूँ, 4-5 दिन पहले। तो वो भी हंसने लगा कि अरे यार गजब कॉन्फिडेंस है यार तुम्हारा तो। यहाँ तो लोग 3-3 महीने आते हैं और नहीं होता है फिर भी चले जाते हैं, कुछ लोग का हो भी जाता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी थी यहाँ पे, वो थी कि आपका आत्मविश्वास, आपका डेडिकेशन जो था मेरे साथ। मेरी ये छोटी सी स्टोरी थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। जब भी आप आएँ एकदम मन बना कर के आएँ कि भैया आपको यहाँ पे जॉब करनी है, लेनी है। एक बात होती कश्ती जला के आनी चाहिए, मतलब सेकंड थॉट नहीं रखना चाहिए कि यार मेरा प्लान बी है। प्लान बी नहीं होता, प्लान ए रखिए कि यहीं आना है, थोड़ा सा बैकअप लेकर के आइए। क्योंकि यहाँ पे दुबई जो है वो सबको अपना लेता है, थोड़ा वक्त लगता है। हो सकता है जो आपका जॉब प्रोफाइल हो उसमें थोड़ा सा टाइम लगे, कंपटीशन ज़्यादा हो, लेकिन जॉब सबको मिलती है यहाँ पे। तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही संभावनाएं हैं। धीरे धीरे ये मार्केट ओपन अप हो रहा है। तो आप दुबई में अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। जिस तरह से मेरी जॉब लगी है, मैं दुआ करूँगा आपकी भी जॉब लगे। और दुबई में अगर आप मेरा ये देख रहे हैं तो कहाँ रहते हैं आप, ज़रूर बताइए डिस्क्रिप्शन में। और इंडिया में अगर आप देख रहे हैं तो भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और आप अगर आना चाहते हैं दुबई तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है आप साझा कर सकते हैं। और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में।